मूवी शुरू होती है 1917 एक जंग की मैदान से। जर्मनी की वेस्टर्न फ्रंट एरिया को लेकर जर्मनी और फ्रांस के बीच 2 साल से जंग चल रही होती है। हालात बहुत ख़राब होते हैं। हज़ारों की गिनती में सैनिक मारे जाते हैं, इसलिए उनकी डेड बॉडी को पोटला बना के वापस भेजा जा रहा होता है। जर्मनी के पास ज़्यादा सप्लाई नहीं होता, इसलिए मरे हुए सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को धोकर सिलाई करके उसे दोबारा यूज़ किया जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम पॉल नाम का एक लड़के को देखते हैं। युद्ध के लिए जर्मनी को लोग चाहिए होता है, इसलिए जो लोग उम्र के हिसाब से एलिजिबल होते हैं उन्हें चुना जाता है। पॉल अंडर एज है, पर उसे युद्ध में जाना इंटरेस्टिंग लगता है। उसे युद्ध के मैदान का थोड़ा सा भी कोई अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए पॉल अपनी पेरेंट्स के मना करने के बाद भी अपना उम्र बढ़ा के दोस्तों के साथ युद्ध में जाने का डिसाइड करता है। उन्हें वही मरे हुए सोल्जर्स के रिपेयर किया हुआ यूनिफॉर्म दिया जाता है, पर इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। मिनिमम ट्रेनिंग और कम हथियार के साथ ट्रक से उन्हें मैदान की तरफ भेजा जाता है। रास्ते में एक कैप्टन 2 ट्रक्स रोक लेते हैं, क्योंकि डेड बॉडीज़ भेजने के लिए उन्हें ट्रक्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें ट्रक से उतार के पैदल ले जाया जाता है। रास्ते में उन पे हमला होता है तो सबको गैस मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। पॉल की दोस्त उसे मदद करता है मास्क पहनने में, इसलिए उनका एडवाइज़र जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उन दोनों को ही शाम तक गैस मास्क पहन के रहने का सज़ा देते हैं। बारिश हो रही होती है, इसलिए उनके बैरिकेड के अंदर पानी जम जाती है, तो सबको पानी बाहर निकालने का ऑर्डर मिलता है। बॉर्डर तक पहुंच के पॉल की हालत ख़राब हो जाती है। उसके हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। रात को पॉल और उसके कुछ साथी गार्ड दे रहे होते हैं कि तभी उन पे हमला होता है। पॉल को उसके दोस्तों के साथ बंकर के अंदर भेजा जाता है। पॉल का दोस्त लुडविग डर के मारे रोने लगता है। इतने में ब्लास्ट के कारण बंकर के अंदर सब दब जाते हैं। आँख खुलने पर पॉल की दोस्त उसे रेस्क्यू करते हैं और कैट उसे कुछ खाने को देता है। फिर पॉल अपने काम में लग जाता है। मरे हुए सोल्जर्स के टैग इकट्ठा करते हुए उसे लुडविग की लाश मिलती है, तो पॉल उसके लिए रोने लगता है। इसके बाद 7 नवंबर 1918 जर्मनी का सुप्रीम आर्मी कमांड का सीन दिखाया जाता है। जर्मनी जनरल बताते हैं कि पिछले एक हफ्ते में उनकी 40,000 सैनिक मारे गए हैं और फ्रांस शैम्पेन रीजन ऑक्युपाई कर लेता है। फिर हम कैट और पॉल को एक घर में खाना चोरी करने जाते हुए देखते हैं। कैट अंदर जाता है और पॉल बाहर रुकता है। एक गूज चुरा के दोनों भागते हैं और कुछ सोल्जर्स मिलके उसे खाते हुए एंजॉय करते हैं। इसके बाद उनके टीम का एक सोल्जर को घर वापस जाते हुए देख के बाकी सब दुखी होते हैं। जॉर्डन नाम का एक आदमी युद्ध खत्म होने के बाद एक अच्छी लाइफ जीने का विश करता है, तो कैट उसे बताता है कि ऐसा होना मुश्किल है। फिर उन्हें अपनी फैमिली से लेटर मिलती है। कैट अनपढ़ है, इसलिए अपनी वाइफ का भेजा हुआ लेटर लेकर पॉल के पास जाता है और पता चलता है कि कैट की बेटे की मौत हो चुकी है। उसकी वाइफ उसे बीमारी का बहाना बना के घर वापस बुलाती है। पॉल उसके लिए दुखी होता है। अगले दिन सुबह मरे हुए सोल्जर्स को एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें दफनाया जाता है। पॉल और कैट अपने टीम के साथ 60 मिसिंग सोल्जर्स को ढूंढने एक ट्रेन स्टेशन जाते हैं, जहां पॉल को एक रूम के अंदर उन 60 लोगों की लाश मिलती है। वहां गैस ब्लास्ट होने के कारण उनकी मौत हो गई होती है। दूसरी तरफ हम आर्मी जनरल को देखते हैं। उनका एक आदमी उन्हें बताता है कि फ्रांस का एक टैंक युद्ध के दौरान जर्मनी में फंसा हुआ है, इसलिए वो कभी भी हमला कर सकते हैं, जिस कारण जनरल जवानों को फिर से युद्ध के लिए भेजने का ऑर्डर देते हैं। रात की अंधेरे में उन सब को जंग के मैदान में ले जाया जाता है और इधर जनरल युद्ध रोकने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजते हैं फ्रांस के पास, पर फ्रांस कोई एग्रीमेंट नहीं मानता। उल्टा जर्मनी को घुटने टेकने का 72 आवर्स देता है। जर्मनी नहीं मानता तो युद्ध शुरू होती है, जिसमें पहले जर्मनी एक कैंप हासिल कर लेती है, पर फिर फ्रांस की टैंक उन पे हमला करती है। पॉल एक जगह गिर जाता है और अपने साथियों को मरते हुए देखता है। बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, किसी को आग लगा दिया जाता है, कोई गोली से तो कोई टैंक के नीचे दब के मारा जाता है। पॉल के सारे दोस्त मारे जाते हैं जिनके साथ वो वहाँ तक आया था।
पॉल एक गड्ढे में फंस जाता है और मरने का एक्टिंग करता है। पीछे से एक आदमी उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी ब्लास्ट के कारण वो आदमी भी गड्ढे में गिर जाता है। इससे पहले कि वो पॉल को मारे, पॉल जल्दी से उसे स्टैब करके अधमरा कर देता है। उससे ये सब और देखा नहीं जा रहा। वो रोने लगता है और देखता है कि वो आदमी जिसे उसने मारा था वो अभी भी जिंदा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। पॉल उसे पानी पिलाता है, बचाने की कोशिश करता है पर वो बच नहीं पाता। उसके पॉकेट से पॉल को एक डायरी मिलती है जिसमें उस आदमी की वाइफ की फ़ोटो होती है। पॉल को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उस डायरी को उसकी वाइफ तक पहुंचाने का कह के अपने पास रख लेता है। इसके बाद जर्मनी साइन कर देती है तो युद्ध रुक जाती है। सारे जवान बहुत खुश होते हैं कि फाइनली अब वो अपने घर जिंदा वापस लौट पाएंगे। जो लोग घायल होते हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। किसी का हाथ काटा जाता है तो किसी का पैर। पॉल वापस आकर जॉर्डन को घायल देख के उसके पास जाता है। जॉर्डन के पैर में गोली लगने के कारण वो लेटा होता है। पॉल उसे हौसला देता है और खाना लेने जाता है। वहाँ वो कैट से मिलता है। एक दूसरे को जिंदा देख के दोनों बहुत खुश होते हैं। युद्ध खत्म तो हो जाती है पर अब खाने की प्रॉब्लम होती है। खाना अवेलेबल नहीं होता। उन्हें आलू बॉयल करके खिलाया जाता है। कैट और पॉल जॉर्डन के लिए खाना लेकर उसके पास जाते हैं। जॉर्डन को खाने के लिए चम्मच देकर जैसे ही दोनों अपना खाना खाना शुरू करते हैं, पीछे से जॉर्डन खुद के गले में चम्मच से स्टैब करके सुसाइड कर लेता है क्योंकि पैर में चोट लगने के कारण अब वो खड़ा नहीं हो सकता और आर्मी ऑफिसर बनने का उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। उसकी मौत से पॉल और कैट बिल्कुल शॉक्ड होते हैं। उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होता। रात को पॉल और कैट एक जगह बैठ के बातें करते हैं। पॉल बताता है कि उसकी माँ चाहती थी कि वो फ्रेंच और पियानो सीखे, युद्ध में ना जाए, पर उसे अपनी माँ को गलत साबित करना था, इसलिए उनसे छुप के पॉल जंग में आया था, पर वो बिल्कुल गलत था। कैट बताता है कि उसके बेटे की मौत पॉक्स के कारण हुई थी। फिर पॉल अपनी दोस्तों को याद करके रोने लगता है तो कैट उसे संभालता है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन 11 नवंबर मीटिंग में साइन करने के 6 घंटे बाद मतलब सुबह 11 बजे से युद्ध विराम लागू होने का डिसीजन लिया जाता है। ये बात जब जनरल को पता लगता है तो वो सारे जवानों को अपने पास बुलाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा होता है। वो फ्रांस के शर्त मानने के लिए तैयार नहीं होते, नहीं चाहते कि फ्रांस जर्मनी को रूल करे। इधर कैट पॉल को लेकर फिर से उसी घर में खाना चोरी करने जाता है। रास्ते में पॉल बताता है कि घर वापस जाकर वो दोनों मिलके कुछ बड़ा करेंगे, जिसमें कैट कहता है कि वो एक शू मेकर है, अनपढ़ है, इसलिए पॉल को अच्छे से पढ़ाई करने का समझाता है। इस बार कैट पॉल को उस घर के अंदर भेजता है खाना लेने और खुद बाहर वेट करता है। पॉल कुछ अंडे चुराता है और पीछे मुड़ के उस घर का एक बच्चे को खड़ा देख के डर जाता है। वो बच्चा पॉल को लॉक करके अपनी फादर को बुलाने जाता है पर पॉल जैसे तैसे वहाँ से निकल के कैट के साथ भागता है। किसान उन पे गोली चलाता है पर दोनों बच निकलते हैं। भागते हुए अंडे फूट जाते हैं तो दोनों उसे कच्चा खा लेते हैं। फिर कैट जंगल के अंदर टॉयलेट के लिए जाता है और पॉल बाहर वेट करता है। तभी पीछे से किसान का बेटा आकर कैट के पेट में गोली मार के चला जाता है। कैट खुद को संभाल के पॉल के पास आता है। पॉल गोली निकाल देने का कहता है पर कैट उसे डॉक्टर से निकलवाने का कहता है तो पॉल मुश्किल से उसे उठा के कैंप तक पहुंचता है पर तब तक बहुत लेट हो जाती है। गोली लिवर में लगने के कारण कैट की मौत हो जाती है। 2 साल जंग में बिताने के बाद घर वापस जाने से पहले ही कैट इस दुनिया को अलविदा कर देता है और पॉल बहुत दुखी और अकेला हो जाता है। इसके बाद जनरल रूल के खिलाफ जाकर सारे सोल्जर्स को 11 बजने से पहले अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। जो लोग जनरल की ऑर्डर नहीं मानते उन्हें ज़बरदस्ती युद्ध के लिए भेजा जाता है। 11 बजने से 15 मिनट पहले ना चाहते हुए भी सारे सोल्जर्स फ्रांस के अनजाने में उन पे हमला करते हैं। दोनों टीम के बीच फाइट होती है। एक सोल्जर के साथ पॉल की फाइट होती है। वो पॉल को कीचड़ में दबा के मारने ही वाला होता है पर पॉल
खुद को छुड़ा के फाइट करता हुआ उनके बंकर के अंदर घुस जाता है कि तभी पीछे से एक और सोल्जर आकर पॉल की चेस्ट में चाकू घुसा देता है, जिससे पॉल की भी घर वापस जाने का सपना टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एंड में दिखाया जाता है कि अक्टूबर 1914 में दुश्मनी शुरू होने के कुछ ही समय बाद वेस्टर्न फ्रंट वार के मैदान में डट गया। नवंबर 1918 में युद्ध खत्म होने तक वेस्टर्न फ्रंट लाइन मुश्किल से ही आगे बढ़ पाया। मोस्टली 100 मीटर ज़मीन हासिल करने के लिए लड़ते हुए वहां 30 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 17 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।